मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सब की सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज के बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसके 6 बाब की बाइबल रीडिंग को खत्म किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी उसका 7वां बाब चैप्टर 7 उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं जरूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ जरूर अपनी बाइबल मुकद्दस को आज सुबह सवेरे खोलें और निकालें इस्तिस्ना की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए तू जा रहा है पहुंचा दे और तेरे आगे से उन बहुत सी कौमों को यानी हित्तियों और जरजासियों और अमूरियों और कनानियों और फरीजियों और हवियों और यबूसियों को जो 7 कौमें तुझसे भरी और जोर आवर है निकाल दे। और जब खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे आगे शिकस्त दिलाए और तू उनको मार ले तो तू उनको बिल्कुल नाबूद कर डालना। तू उनसे कोई अहद ना बांधना और ना उन पर रहम करना। तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे ताकि वो और माबूदों की इबादत करें। यूं खुदावंद का गजब तुम पर भड़केगा और वो तुझको जल्द हलाक कर देगा। बल्कि तुम उनसे ये सलूक करना कि उनके मजबों को ढा देना, उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर देना और उनकी यसरतों को काट डालना और उनकी तराशी हुई मूर्तें आग में जला देना, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम है। खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको रूहे जमीन की और सब कौमों में से चुन लिया है ताकि उसकी खास उम्मत ठहरे। खुदा ने जो तुझसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया तो इसका सबब ये ना था कि तुम शुमार में और कौमों से ज्यादा थे, क्योंकि तुम सब कौमों से शुमार में कम थे, बल्कि चूंकि खुदावंद को तुमसे मोहब्बत है और वो उस कसम को जो उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई पूरा करना चाहता था, इसलिए खुदावंद तुमको अपने जोर आवर हाथ से निकाल लाया और गुलामी के घर यानी मिस्र के बादशाह फिरौन के हाथ से तुमको मुखलसी बख्शी। सो जान ले कि खुदावंद तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। और जो उससे अदावत रखते हैं उनको उनके देखते ही देखते बदला देकर हलाक कर डालता है। वो उसके बारे में जो उससे अदावत रखता है देर ना करेगा, बल्कि उसी के देखते देखते उसे बदला देगा। इसलिए जो फरमान और आइन और अहकाम मैं आज के दिन तुझको बताता हूँ तो उनको मानना और उन पर अमल करना। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसके 7वें बाब की पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक हम सब ने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है और मैं और आप हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा मूसा जो है बनी इसराइलियों को बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी संजीदगी के साथ खुदावंद के अहकामात सिखा रहा है, खुदा के कवानीन बता रहा है, ताकि बनी इसराइली जबकि मुल्के कनान में दाखिल होने को है यानी कि प्रॉमिस लैंड में वादा की सरजमीन में दाखिल होने को है, तो जरूर है कि वो अभी से जान लें, अभी से समझ लें कि जब वो उस मुल्क में दाखिल हो जाएंगे जहां बड़ी जोर आवर कौमें रहती हैं जिनसे जीतना जो है वो इसराइलियों के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन क्योंकि खुदा उनके लिए लड़ने वाला है और खुदा उनकी आंखों के सामने से जो है उन कौमों को ले जाने वाला है, शिकस्त देने वाला है, और इसीलिए खुदा जो है उनको ये नसीहत भी करता है, उनको तालीम भी देता है
کہ جن قوموں کو میں شکست دیتا ہوں تم نے ان کے ساتھ جا کر محبتیں نہیں باندھ لینی، اپنے عہد نہیں باندھ لینے، شادی کے وعدے نہیں کر لینے، یا اور عشق مشوقی یا اور ڈفرینٹ قسم کے تعلقات جو ہے ان سے نہیں بنا لینے، بلکہ خدا کہتا ہے جس کو میں رد کر دوں گا ضرور ہے کہ میری قوم کے لوگ جو ہیں وہ بھی اسے رد ہی کریں، اپنا نہ لیں۔ کئی بار ہمارے لوگ محبتیں بانٹنے کے چکر میں جو ہے اپنے خدا کے نام، اپنے خدا کے حکموں کی جو ہے وہ توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا نے کہا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی بھی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، اور کئی بار ہمارے لوگ محبتیں بانٹنے کی خاطر جو ہے تراشی ہوئی مورتوں کے سامنے جا کر جو ہے وہ گھٹنے بھی ٹیک لیتے ہیں، سجدے بھی کر لیتے ہیں، دعائیں بھی کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں ایک ہی خدا سب کا ہے، ایک ہی خدا نے سب کو بنایا ہے۔ یاد رکھے کسی اسٹیچو نے جو ہے وہ نہ تو اپنے آپ کو بنایا ہے، اور جو اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا وہ مجھے اور آپ کو بھی نہیں بنا سکتا۔ میرا اور آپ کا زندہ خدا ہمیں بنانے والا ہے، اور وہ جا کر جو ہے وہ کسی اسٹیچو میں نہیں رہتا، بلکہ وہ میرے اور آپ کے ہمارے دل میں، ہماری زندگی میں بسیرا کرتا ہے۔ اور جب وہ ہمارے دل میں، ہماری زندگی میں بسیرا کر لیتا ہے تو پھر ہماری زندگی کو وہ روشن کر دیتا ہے، اور یہی روشنی جو ہے وہ آدمیوں کا نور بن جاتی ہے، اور اسی روشنی کو اگر کوئی قبول کرتا ہے تو وہ زندگی پاتا ہے، لیکن اگر کوئی اس روشنی کو ٹھکرا دیتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اپنے قدموں کو خود ہی موت میں جو ہے وہ پیوست کر لیتا ہے، پکا کر لیتا ہے، اور زندگی کو جو ہے وہ کبھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ سو مسیح میرے اور آپ کے ہمارے دلوں میں بسا ہے، ہماری زندگیوں میں بسا ہے۔ اگر کوئی ہمیں اپنائے گا، اگر کوئی ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے وہ کلام سنانے کی دعوت دے گا، دعا کرنے کی دعوت دے گا، تو یقینی طور پر وہ خدا کو دعوت دے گا۔ لیکن اگر کوئی ہمیں ٹھکرائے گا تو وہ خدا کو ٹھکرائے گا، وہ اس خدا کو، اس خدا کے روح کو ٹھکرائے گا جو کہ ہمارے اندر بسا ہوا اور سکونت کرتا اور ہماری زندگی کو روشن کرتا ہے۔ اور پھر صرف ہماری زندگی نہیں بلکہ وہ ہماری زندگیوں سے جو ہے وہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی روشن کرنا چاہتا ہے۔ اگر خدا نے مجھے اور آپ کو نجات دی ہے، راست باز بنایا ہے، تو خدا چاہتا ہے ہمارے وسیلہ سے دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ راست باز بن جائیں، دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ نجات یافتہ ہو جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ سو خداوند کی محبت کے قانون، خداوند کی محبت کے اصول جو ہیں ہمیں دنیا کی محبت کے قانونوں اور اصولوں سے جو ہے وہ مکمل طور پر ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں۔ اور یسوع کی، خدا کی محبت پر اگر غور کریں تو خدا کی محبت اور دنیا کی محبت جو ہے وہ بھی ہمیں ڈیفرنٹ نظر آتی ہے۔ جب آج کے چیپٹر کی پہلی آیت کی طرف ہم غور کرتے ہیں تو لکھا ہے، جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو جا رہا ہے پہنچا دے، اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو، یہاں پر قوموں کے جو ہے وہ آگے نام لیے گئے ہیں اور ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب خداوند تیرا خدا یعنی کہ تجھے ملک کنعان میں، وعدہ کی سرزمین میں داخل کر دے، اور آگے نام لیے گئے ہیں ان ساری قوموں کے، اور لکھا ہے کہ جب ان ساری قوموں کو جو ہے خدا تجھے تیرے سامنے سے وہاں سے نکال دے، اپنا زور آور ہاتھ بڑھائے، ان کو شکست دے اور وہ ساری قومیں تیرے آگے سے ہٹ جائیں، دور ہو جائیں۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تو ان کو مار لے تو تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا۔ اب خدا نے جو ہے یہاں پر جتنی 7 قومیں جو ہے وہ ملک کنعان میں آباد تھی، ان 7 قوموں کو جو ہے خدا نے شکست دینے کا وعدہ کیا تھا بنی اسرائیلیوں کے ساتھ کہ میں ان قوموں کو شکست دوں گا اور وہ ہار جائیں گی، اور تم جو ہے ان قوموں کو نابود کر ڈالنا، ان کو ختم کر دینا۔ تو خدا نے کہا تھا کہ جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرنا، کیونکہ آگے لکھا ہے، خدا کہتا ہے تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پر رحم کرنا۔ یعنی کہ خدا کہتا ہے کہ جس کو نابود کرنے کا آرڈر میں نے جاری کر دیا، جس کی ہلاکت کا میں نے اعلان کر دیا، تو ہرگز میرے فیصلے کے خلاف جا کر کام نہ کرنا، کیونکہ جس کی ہلاکت کا اعلان اوپر سے ہم دیکھیں خدا خود کر دیتا ہے، میں اور آپ ہم اسے جو ہے وہ نہیں بچا سکتے۔ اور ان قوموں کی جب ہلاکت کا اعلان خدا نے کر دیا تھا تو وہ بے وجہ نہیں، خدا کبھی بھی کسی کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا۔ خدا ہتھیوں کو، یبوسیوں کو، اموریوں کو، یہ جتنی قومیں وہاں تھی، خدا نے ان کو بنایا
इसलाह कर दूं। खुदा ने किसी इंसान को भी हलाकत के लिए नहीं बनाया। खुदा चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, लेकिन याद रखे जब इंसान की बदकारी, इंसान का गुनाह, इंसान की नाराजगी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फिर खुदा जो है उस पर गजबनाक होकर उसे हलाक कर देता है। और हम ये नहीं कह सकते कि खुदा जो है सिर्फ शरीयत के दौर में ऐसे करता था कि कौमों को हलाक करता था। खुदा आज भी जो है वो कई ऐसी कौमों को हलाक कर डालता है जो खुदा की नाफरमानी पर नाफरमानी करती जाती हैं और बदी पर बदी करती जाती हैं और जरा सा भी खौफ नहीं खाती। अब यहाँ पर कई लोग कहेंगे जी न्यूयॉर्क पर तो बदी सरेआम है, न्यूयॉर्क कोई हलाक क्यों नहीं हो रहा, बर्बाद क्यों नहीं हो रहा। याद रखें, अगर न्यूयॉर्क में रहने वाले लोगों की बदी की बात की जाए या दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले किसी भी शख्स की बदी की बात की जाए, गुनाह की बात की जाए, तो खुदा ने हर एक की सजा के लिए जो है वो वक्त मुकर्रर किया हुआ है। अब ये जितनी कौमें मुल्के कनान में आबाद थी और बदी गुनाह पे गुनाह करती जा रही थी, खुदा चाहता तो इनको जो है वो 20 साल में भी हलाक कर सकता था, लेकिन बनी इसराइलियों के 40 साल के सफर के दौरान जो है हम देखते हैं कि कुछ तो बनी इसराइलियों की अपनी गलतियां थी जिनकी वजह से उनका सफर बहुत ज्यादा लंबा हो गया। लेकिन खुदा चाहता तो इससे पहले भी उन सारी कौमों को हलाक कर सकता था, लेकिन खुदा की तरफ से हर काम का जो है वो वक्त मुकर्रर होता है। जिस वक्त को खुदा ने, जिस मौके को खुदा ने मुकर्रर कर रखा था उनकी हलाकत के लिए, उसी वक्त पर खुदा ने इनकी हलाकत का जो है वो ऐलान कर दिया। कई लोग इंसान को जो है वो अपनी आंखों से गुनाह करते देखते हैं और कहते हैं कि ये तो हर किस्म का बुरा काम करता है, गुनाह करी चला जाता है, झूठ बोली चला जाता है, खुदा ने आज तक इसे सजा नहीं दी। अगर इसे सजा नहीं दी, मैं कर लूंगा तो खुदा मुझे भी सजा नहीं देगा, क्योंकि इसे जो नहीं मिलती, 10 लोग गुनाह करते हैं तो वो सजा नहीं पाते, तो मुझे भी सजा नहीं मिलेगी। कई लोग गुनाहगारों के गुनाह को देखकर बहुत इनकरेज होते हैं, कई लोग झूठों के झूठ सुनकर बड़े इनकरेज होते हैं और खुद भी झूठ बोलने की हिम्मतें कर लेते हैं, चोरियां करना सीख लेते हैं, जिनाकारियां करना सीख लेते हैं। कहते हैं कि इसने तो जिनाकारी की, ये तो इतने अरसे से जिनाकारी करता आ रहा है, ना तो आज तक किसी ने इसे पकड़ा है, ना तो किसी ने आज तक इसे कुछ कहा है, और कोई सजा ना मिली तो मैं कर लूंगा तो कोई बात नहीं। सो कई लोग गुनाह से जो है, बल्कि ज्यादा लोग गुनाह से हमेशा इनकरेज ही होते हैं, लेकिन खुदावंद जो है वो अपने लोगों को ऐसी तालीम नहीं देता और ऐसा कभी ना सोचे कि अगर कोई गुनाह करता जा रहा है तो उसको आज तक सजा नहीं मिली तो उसे आइंदा भी सजा नहीं मिलेगी। याद रखें, जो आपकी आंखों में रहने वाले लोग, आपकी आंखों के सामने रहकर लोग गुनाह करते हैं और उनको सजा नहीं मिलती, खुदा ने उनकी सजा का भी जो है वो वक्त मुकर्रर किया है। और अगर आप भी गुनाह पर गुनाह करते ही जाएंगे, अगर आप भी तौबा नहीं करेंगे या तौबा करने के बाद फिर गुनाहगारों से इनकरेज होकर गुनाह में शामिल हो जाएंगे, गुनाह में जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, तो फिर खुदा आपकी सजा का भी जो है वो वक्त मुकर्रर कर देगा। खुदा इंसान को आखिरी हद तक जो है वो तौबा का मौका देता है, लेकिन जब इंसान तौबा नहीं करता फिर जरूर खुदा का गजब भड़कता है। अगर इंसान कहे कि गुनाह के साथ खुदा हमें जो है वो जन्नत में कबूल कर लेगा, हमारी कोई एक ही नेकी खुदा को शायद पसंद आ जाए, हमने तिनका उठा के रोड के, सड़क के बीच में से जो है वो किनारे पर रख दिया था, बाकी सारी जिंदगी हमने जिना करके भी गुजारी, झूठ बोल के भी गुजारी, चोरियां करके भी गुजारी, दगे करके भी गुजारे, और बस खुदा को एक हमारी नेकी पसंद आ जाएगी और उस नेकी के साथ खुदा हमें जन्नत में जगह दे देगा। तो याद रखें, ये तालीम जो है ये बिल्कुल झूठी तालीम है, ये बिल्कुल गलत तालीम है। अगर इंसान को गुनाह के साथ जन्नत में जगह मिलती होती तो आदम और हवा को जो है वो बागे अदन से कभी भी निकाला ना जाता, क्योंकि इंसान गुनाह के साथ जो है कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता। इसीलिए खुदा ने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह की कुर्बानी का इंतजाम किया ताकि यीशु मसीह हमारे गुनाहों का कफारा अदा कर दे और यीशु मसीह में हम अपने गुनाहों की माफी हासिल करें। और फिर यीशु मसीह ने रूहुल कुद्स हमें दिया ताकि वो रास्तबाजी जो हमने अपने गुनाहों से नजात पाकर यीशु मसीह पर ईमान लाकर हासिल की है, अब रूहुल कुद्स के वसीला से हम उस रास्तबाजी में जो है वो कायम रह सकें। सो खुदा ने बड़ा खूबसूरत रास्ता बना दिया मेरे और आपके और तमाम नस्ल इंसानी के लिए जन्नत में जाने का। लेकिन अगर इंसान
फिर भी गुनाह करता रहे, ये कह के दूसरों को सजा नहीं मिलती तो मुझे भी नहीं मिलेगी, तो इंसान की ये बहुत बड़ी हमाकत है, क्योंकि दूसरों की भी सजा का खुदा ने वक्त मुकर्रर किया है, और आप अगर गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं तो खुदा आपकी भी सजा का वक्त मुकर्रर कर देता है। अगर तो आप तौबा नहीं करेंगे फिर जरूर सजा पाएंगे, फिर भले अपनी जिंदगी के 10 साल बाद पाए या 40 साल बाद क्यों ना पाए, खुदा हर गुनाहगार की अदालत जो है वो जरूर करता है। खुदा किसी भी गुनाहगार को गुनाह के साथ जो है वो जन्नत में कबूल नहीं करता। जन्नत में इंसान की कबूलियत सिर्फ उसी वक्त होती है जब इंसान अपने गुनाहों से तौबा करके अपने गुनाहों को छोड़ देता है, उनकी माफी मांग लेता है, यीशु मसीह के पास आ जाता है और यीशु मसीह का हो जाता है, तब मुमकिन होता है कि इंसान जो है वो जन्नत में दाखिल हो सके, क्योंकि उसने यीशु मसीह के खून से अपने आप को धोकर पाक और साफ कर लिया है। सो इन लोगों को भी खुदा कहता है कि जिनकी सजा का मैंने ऐलान कर दिया, जिनकी हलाकत का मैंने ऐलान कर दिया, अब तुम उन पर रहम ना करना। अगर खुदा किसी की बर्बादी का ऐलान कर देता है और फिर जाकर हम उन पर रहम करते हैं तो याद रखें हम खुदा का मुकाबला करते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी के साथ जो है वो नहीं मेल मिलाप रखना चाहती और मेरा ही जो है अपनी औलाद उठकर जो है जाकर उनसे मेल मिलाप रखना शुरू कर दे, उनसे मोहब्बतें बांधना शुरू कर दे, तो इट्स मीन कि मेरे बेटे ने जो है वो मेरा मुकाबला शुरू कर दिया है। जिनको मैं पसंद नहीं करती उसने जाके उनके साथ मोहब्बतें बांटना शुरू कर दी हैं। तो खुदा के नजदीक भी ये बात ऐसी ही है, जिनसे खुदा अदावत रखता है, जिनको खुदा कबूल नहीं करता, खुदा चाहता है कि हम भी उन्हें कबूल ना करें, हम भी उनके साथ मोहब्बतें ना बांधें, बल्कि उनसे दूर हो जाएं। यहाँ पर बहुत ज्यादा इनके गुनाह के बढ़ जाने के बाइस खुदा ने जो है ऐसा हुक्म जारी किया था। अलबत्ता नए अहद की कलीसिया, मैं और आप, हम जो मसीह के बदन का हिस्सा हैं, आज खुदा हमें इजाजत नहीं देता कि हम किसी को भी जाकर मार सकें या हलाक कर सकें। आज अगर हमें गुनाहगार को जो है वो माफ करने की बात अगर करें तो अगर कोई हमारा गुनाह करता है तो हम उसे माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई खुदा का गुनाह करता है तो ना तो हम उसे हलाक कर सकते हैं, ना हम उससे अदावत रख सकते हैं। अलबत्ता हम उसके लिए दुआ जरूर कर सकते हैं, और अगर हम उससे अदावत नहीं रख सकते तो जाकर हम उससे मोहब्बतों के रिश्ते भी नहीं बांध सकते, क्योंकि खुदा ने इस बात के लिए भी जो है वो मना किया है। कई लोग मोहब्बतें बांटते बांटते जो है वो इतने ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, इतने हलीम हो जाते हैं कि गैर मजाहिब में अपनी बेटियां देना शुरू कर देते हैं या गैर मजाहिब की बेटियों को लेना शुरू कर देते हैं। इन कामों से, ऐसी बातों से भी खुदा ने बनी इसराइल को मना किया था, और ये पाबंदी आज मेरे और आपके लिए, नए अहद की कलीसिया के लिए भी है कि ना तो हमने गैर कौमों में अपनी बेटियां देनी है और ना गैर कौमों की बेटियां अपने खानदानों में लानी है। आगे चलकर हम देखते हैं तीसरी आयत में खुदा इस बात को बहुत ही वाज़िया तौर पर कहता है, लिखा है, तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। तो इस बात का ऐलान जो है ये खुदा ने किया था, और खुदा का ऐलान जो है अगर तो कोई मानेगा वो खुदा की बरकत पाएगा, लेकिन अगर कोई खुदा के इस हुक्म को तोड़ेगा तो वो खुदा का मुकाबला करेगा, और अगर कोई खुदा का मुकाबला करेगा तो यकीनी तौर पर जिस तरह से खुदा का गजब जो है वो दूसरों पर भड़कना है, गुनाहगारों पर भड़कना है, उस पर भी खुदा का गजब वैसे ही भड़केगा जो खुदा का मुकाबला करेगा। चौथी आयत में लिखा है, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे। ये बात बिल्कुल हकीकत बात है। अगर हम किसी के साथ भी जाकर गैर कौमों के साथ ताल्लुक जोड़ना शुरू कर देते हैं तो वो फिर हमें अपनी रस्मों में आने की जो है वो दावत देना शुरू करते हैं, वो हमें अपनी ईदों में आने की दावत कर देना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह रफाकत शराकत जो है वो बढ़ती चली जाती है। और फिर वही माबूद जिनसे मेरे और आपके, हमारे खुदावन को नफरत है, उन्हीं माबूदों के सामने बैठकर हमारे लोग जो है वो खाने भी खा रहे होते हैं, पानी भी पी रहे होते हैं और मोहब्बतें बांट रहे होते हैं। याद रखे, बुतों के सामने झुकने से, बुतों के सामने बैठने से मेरे और आपके, हमारे खुदावन ने हमें जो है वो मना किया है। लिखा है कि वो जो है अगर ऐसा करोगे तो गैर कौमों के लोग जो हैं वो तुम्हारे बच्चों को बरगश्ता कर देंगे। क्यों? ताकि वो और माबूदों की इबादत करें
और इससे खुदा को नफरत है। यूं खुदावंद का गजब तुम पर भड़केगा और वो तुझको जल्द हलाक कर देगा। खुदा कहते हैं अगर तो तुम लोग गैर कौमों से रिश्ते जोड़ोगे, ताल्लुकात बनाओगे और फिर जाकर उनके खुदाओं की इबादत करोगे तो फिर मेरा गजब तुम पर भड़केगा और मेरा गजब भड़का तो तुम हलाक हो जाओगे। याद रखें, मैं और आप हम कभी भी खुदा के सामने ठहर नहीं सकते अगर खुदा का गजब भड़क जाए। ये तो खुदा का प्यार है, उसकी मोहब्बत, उसका फजल है कि हम खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं, हम उससे दुआएं मांगते हैं, हम उसके सामने रोते गिड़गिड़ाते और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करा लेते हैं। ये खुदा की मोहब्बत है हमारे लिए। लेकिन अगर हम उठकर इस मोहब्बत का मुकाबला करेंगे, आधी मोहब्बत तो हम यस्सु से दिखाएंगे और आधी मोहब्बतें हम जाकर गैर कौमों से बांधना शुरू कर देंगे तो फिर जरूर हम हलाक हो जाएंगे। आगे 5वीं आयत में लिखा है, बल्कि तुम उनसे ये सलूक करना। अब खुदा ने यहाँ पर गुनाहगारों के साथ सलूक करने के लिए बनी इसराइलियों को बड़ा सख्त हुक्म दिया था, और ये हर इंसान के साथ नहीं बल्कि वो कौमें जिनको मुल्क कनान से निकालना था उनके लिए ये खुदा ने हुक्म दिया था। लिखा है कि उनके मजमों को ढा देना और उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर देना और उनकी यसरतों को काट डालना और उनकी तराशी हुई मूर्तें आग में जला देना। ये खुदा ने हुक्म दिया था बनी इसराइलियों को कि जब मुल्क कनान को हासिल करना है, मुल्क कनान पर कब्जा करना है, जब मैं सारी कुदरत तुम्हारे हाथ में कर दूंगा, जब मैं तुम्हें ताकत दे दूंगा कि तुम इन सारी कौमों से लड़ सको, तो तुमने इनके साथ ये सलूक करना है। आज कोई भी मसीही जो है ऐसा ना करे कि जाकर किसी मंदिर में वहां के स्टैचूज गिराना शुरू कर दे और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे। आज मुझे और आपको, हमें खुदावन यीशु ने जो हुक्म दिया है, याद रखे बनी इसराइलियों को तो हुक्म दिया था कि इन कौमों को जाकर जो है वो तबाह कर देना है, लेकिन मसीहों को आज जो हुक्म दिया गया है वो कौमों में जाने का तो हुक्म दिया गया है, लेकिन उनको हलाक करने के लिए नहीं बल्कि उनको शागिर्द बनाने के लिए। मुझे और आपको, अगर हम कभी भी गैर कौमों में जानते हैं तो हमने जाकर उनसे शादियां नहीं कर लेनी, हमने जाकर दोस्तियां नहीं कर लेनी, लेकिन अंजील सुनाने के गर्ज से हम जरूर जा सकते हैं। और अंजील सुनाने के गर्ज से जब हम जाते हैं तो फिर हमें बहुत कुछ जो है वो फेस करना पड़ता है, बहुत सारे रास्ते होते हैं जिन पर चलना पड़ता है। लेकिन याद रखें, जो भी रास्ता इख्तियार करें हमेशा ये सोचें, हमेशा इस बात की जो है वो जानकारी कर ले कि खुदा की नजर में ये रास्ता ठीक है भी या नहीं, क्योंकि शागिर्द बनाना है हमने दूसरी कौमों को, यस्सु के पास जरूर लाना है। लेकिन अगर जाकर हम उनकी बेटियों के साथ बदी करना शुरू कर दे तो फिर ये काम ठीक नहीं। फिर हम उनको शागिर्द बनाने की बजाय खुद ही जो है उनकी बदियों में मिलकर जो है शिरकत कर लेंगे। शिरक हो जाएगा खुदा और उनके खुदा के दरमियान। सो बड़ा केयरफुल होकर नए अहद की कलीसिया को हुक्म यह है कि जाओ और सारी कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तो हमें खुदा ने दूसरी कौमों में जाने से मना नहीं किया, लेकिन जा सकते हैं तो सिर्फ अंजील की मनादी करने के गर्ज से जा सकते हैं, शागिर्द बनाने के गर्ज से जा सकते हैं। उसके अलावा पर्सनली अगर हम कहें तो हमें दूसरे मेलजोल उनसे बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। हम सलाम कर सकते हैं, हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं, लेकिन ना तो उनकी बेटियां उनको अपनी बेटियां दे सकते हैं, ना उनकी बेटियों को ले सकते हैं। आगे 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम है, यानी कि पाक कौम है। खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको रूहे जमीन की सब कौमों में से चुन लिया ताकि उसकी खास उम्मत ठहरे। सो बनी इसराइलियों को खुदा ने सबसे अफजल दर्जा जो है वो खुद दिया था। बनी इसराइल की क्या मजाल थी कि कहती कि हम तो बड़ी खास कौम है, हम तो बड़ी खूबसूरत उम्मत हैं। खुदा ने ये खूबसूरत एजाज जो है वो खुद बनी इसराइलियों को दिया और खुद खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हें चुन लिया, तुम्हें अलग कर लिया। 7वीं आयत में आगे लिखा है, खुदावन ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया तो इसका सबब ये ना था कि तुम शुमार में और कौमों में से ज्यादा थे। और यहाँ पर खास बात मूसा बनी इसराइल को ये बता देना चाहता है कि अपने ऊपर ये जरूर ना करना, घुमंड ना करना कि खुदा ने हमें चुन लिया तो हम पता नहीं कितनी खास चीज थे, हम पता नहीं कितनी उम्दा शय थे, इसीलिए खुदा ने हमें चुन लिया। खुदावन का बंदा मूसा यहाँ पर कहता है तुम शुमार में जो है वो बहुत ज्यादा
कम थे, लेकिन फिर भी खुदा ने तुम्हें चुना। तुम में कोई खास बात नहीं थी कि खुदा ने तुम्हें चुना, लेकिन क्योंकि खुदा ने तुम्हें चुन लिया इसलिए तुम खास बन गए हो, क्योंकि तुम्हें खुदा ने चुना है। और 8वीं आयत में लिखा है, बल्कि चूंकि खुदावन को तुमसे मोहब्बत है और वो उस कसम को जो उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई पूरा करना चाहता था। ये 2 कंडीशंस हैं। एक तो खुदा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किए वादे को पूरा करना था, और खुदा को इनसे मोहब्बत थी, उस वादे की वजह से मोहब्बत थी, और इसी को पूरा करने के लिए खुदा ने इनको चुन लिया। लिखा है, इसलिए खुदावन तुमको अपने जोर आवर हाथ से निकाल लाया और गुलामी के घर यानी मिस्र के बादशाह फिरौन के हाथ से तुमको मुखलसी बख्शी, यानी कि छुड़ा लिया, और उसने तुम्हें आजादी दे दी क्योंकि उसे तुमसे मोहब्बत है। और मैं और आप हम कह सकते हैं कि मैं और आप हम तो निजात को डिजर्व नहीं करते थे। क्यों हमने निजात पाई? इसलिए नहीं कि हम बड़े अच्छे घराने में पैदा हुए थे, इसलिए नहीं कि हम बड़े अच्छे मुल्क में पैदा हुए थे, इसलिए नहीं कि हम बड़े महल में पैदा हुए थे, इसलिए हमने निजात पाई। हमने निजात इसलिए पाई क्योंकि खुदावन ने हमसे मोहब्बत रखी। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस कहती है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो मैं और आप जब हम अपने पर गौर करते हैं तो हम अगर नजात याफ्ता कहलाते हैं तो इसमें हमारी कोई नेकी नहीं है, इसमें हमारी कोई अपनी क्वालिटी नहीं है, बल्कि ये खुदा की मोहब्बत है जो हम सब के साथ हुई और उसी मोहब्बत को एक्सेप्ट किया। अगर हम खुदा की मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम नजात पाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि अगर कोई खुदावन की मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं करता, अगर कोई तौबा के कलाम को एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर वो हलाकत में चला जाता है, फिर वो हलाक हो जाएगा, क्योंकि खुदा की नजर में वो मुजरिम ठहरता है। तो अगर तो हम खुदावन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बरकत के वारिस हो जाते हैं, लेकिन अगर हम तौबा की दावत को रिजेक्ट कर देते हैं, रिफ्यूज कर लेते हैं, फिर खुदा की नजर में हम मुजरिम ठहर जाते हैं। और जो खुदा की नजर में मुजरिम है, खुदा जरूर उसे जो है अदालत में भी लाएगा और उसको सजा भी देगा। आगे 9वीं आयत में लिखा है, सो जान ले के खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। ये मेरे और आपके हमारे खुदा की क्वालिटी है, ये इसराइल के कदूस की क्वालिटी है, ये यहोवा की क्वालिटी है कि वो अगर हम उसके साथ चलते हैं, हम उसके वफादार होते हैं, तो वो सिर्फ हम पर नहीं रहम करता बल्कि हमारी आने वाली नस्लों पर भी रहम करता, उनको भी बरकत का वारिस बनाता है। आगे 10वीं आयत में लिखा है, और जो उससे अदावत रखते हैं, यानी कि जो उससे नफरत करते हैं, जो उसके हुक्मों को मानने से इनकार कर देते हैं, जो तौबा की दावत को कबूल नहीं करते, उनको उनके देखते ही देखते बदला देकर हलाक कर डालता है। तो याद रखें, जो कोई खुदा के कलाम को नजरअंदाज करता है, खुदा उसको हलाक कर डालता है। लिखा है, वो उसके बारे में जो उससे अदावत रखता है देर ना करेगा बल्कि उसी के देखते देखते उसे बदला देगा। अब बात सीखने वाली खास ये है कि जो खुदा से मोहब्बत रखता है वो उसके हुक्मों को मानता है, लेकिन जो खुदा के हुक्मों को नहीं मानता वो सरे आम इस बात का ऐलान करता है कि उसे खुदा से अदावत है, क्योंकि अगर उसे खुदा से मोहब्बत होती तो मुमकिन ही नहीं था कि वो खुदा के हुक्मों को ना मानता। और अगर कोई खुदा के हुक्मों को मानता है तो वो मसीह के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, और अगर कोई खुदा के हुक्मों को नहीं मानता तो फिर वो खुदा के साथ अपनी अदावत का ऐलान कर देता है, उनका इजहार कर देता है। इसके बाद आज की आखिरी आयत में लिखा है, इसलिए जो फरमान और आइन और अहकाम मैं आज के दिन तुझको बताता हूँ, तू उनको मानना और उन पर अमल करना, क्योंकि तू अगर उनको मानेगा और उन पर अमल करेगा तो तू अपनी मोहब्बत का उसके साथ इजहार करेगा और खुदा से बरकत पाएगा, उम्र की दराजी पाएगा, और वो बरकत सिर्फ तुझ तक नहीं बल्कि तेरी आने वाली नस्लों तक भी रहेगी। लेकिन अगर तू खुदा के हुक्मों को मानने से इनकार करेगा तो फिर उसके साथ अदावत का इजहार करेगा, और अगर तू उसके साथ अदावत का इजहार करेगा, उसके कलाम से उसके हुक्मों से अदावत रखेगा, तो फिर वो खुदा तुझे हलाक कर डालेगा, तेरी आंखों के सामने तुझे बदला देगा,
और सिर्फ तेरी आंखों के सामने नहीं बल्कि दुनिया के सामने भी वो तुझे बदला देगा। फिर तुझे लोग देखकर जो है वो खुद कहेंगे कि ये वो इंसान है जो खुदा के नाम की हकारत करता था, ये वो इंसान है जो खुदा के हुक्मों को मानने से इनकार करता था और अपनी जिंदगी में गुनाह को जो है इसने बड़ी इज्जत दे रखी थी। देखो खुदा ने इसका क्या हाल किया। इसीलिए मेरे अजीजों, मुझे और आपको खुदा के साथ चलते हुए बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का बंदा भी जो है यहाँ पर बनी इसराइलियों को बार बार सिखाता ये है कि एहतियात करके ध्यान से जो है होशियारी के साथ खुदा के हुक्मों को मानना। तो यही बात खुदावंद का कलाम मुझे और आपको भी सिखाता है कि बड़ी एहतियात के साथ, ध्यान के साथ, होशियारी के साथ हमें खुदावंद के हुक्मों को मानना है, क्योंकि अगर हुक्मों को मानेंगे तो जिंदगी पाएंगे, अगर हुक्मों को तोड़ देंगे, अगर हुक्मों को ठुकरा देंगे तो फिर हलाक हो जाएंगे। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, ऐ लश्करों के रब, है यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों को छू, बड़ी कसरत से बरकत दे, अपने लोगों के घरानों को छू, बड़ी कसरत से बरकत दे। जो लोग बाद में इस वीडियो को देखकर तेरे कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे, उन पर भी तू अपना हाथ बढ़ाना, उनको और उनके घरानों को भी बड़ी कसरत से बरकत देना। जो लोग खुदावंद द वे ऑफ हेवन के प्लेटफॉर्म से तेरे कलाम को सीख कर द वे ऑफ हेवन को स्टार्स डोनेट करते हैं, स्टार्स देते हैं, बाप तू उनके दिए को भी अपनी हुजूरी में बाखूर की मानित कबूल कर और उसके एवज अपने लोगों को बड़ा अजर दे, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना होने पाए। इसी तरह ऐ बाप आसमानी, मैं उन तमाम लोगों की दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ जिन्होंने इस वीडियो के नीचे अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें मैसेज की हैं। ऐ बाप तो अपने लोगों की तमाम रिक्वेस्ट को अपनी हजूरी में कबूल कर, उनके पॉजिटिव आंसर दे और तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर। तेरे लोगों की जिंदगियों में से पैसे की कमी यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे। तेरे लोगों के बदनों में से हर किस्म की बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, ब्लड शुगर जैसी बीमारी, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी और जो बीमारियों में तेरे लोग जकड़े हैं यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। भांजपन हमारी बहनों में से खुदावंद जाता रहे, उनके बदनों में से जरूर उनका फल, पेट जो है वो फल लाए और खुदावंद को उनका फल तेरे जलाल के लिए, तेरी गवाही के लिए हो। बेरोजगारियां यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहें। इसी तरह बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम कादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा सबको कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके, आमीन।